Assalamualaikum students. Today our topic is radical equation second form. आज हमने क्या करना है कि सेकंड फॉर्म को डिस्कस करेंगे. सेकंड फॉर्म लेट्स सी we have अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी अंडर रूट. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ले लेते हैं जो है कि अंडर रूट एक्स प्लस 7 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 13. ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या करने हैं, फर्स्ट स्टेप आपको होना चाहिए कि आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लें. जब आप दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं तो इस तरह लिखेंगे, ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है और यहाँ पे आपने स्क्वायर ले लिया. ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला पता है आप लोगों को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है. यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए का स्क्वायर लेंगे, बी का स्क्वायर लेंगे प्लस 2ab टर्म्स लिख देंगे. ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो यहाँ 6x प्लस 13 आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे देखिए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया और ये दोनों टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो गई. ऑलराइट, अब आप देख सकते हैं आपके पास x प्लस 7 प्लस एक्स प्लस टू अंडर रूट, ये दोनों टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपके पास. अब आपने इस टर्म को यहाँ साइड पे लिख कर और फिर ये देखें x के टर्म्स ऐड की एंड कांस्टेंट ऐड किए, आपके पास ये आंसर्स आ गए. ठीक है, अब आपने क्या किया कि ये जो सिंपल टर्म्स हैं ये आपने उस तरफ कन्वर्ट की. ठीक है, अंडर रूट के बगैर जो थी टर्म्स आप लोगों ने उधर कन्वर्ट की तो फिर ये आपके पास माइनस में चेंज हो गई. यहाँ पे इनका सोल्यूशन फाइंड आउट किया तो 4x प्लस 4 आया. यहाँ से आपने क्या किया कि 2 कॉमन ले लिया. अब यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, कैंसिल आउट हो सकते हैं तो आपने क्या किया कि आप दोनों तरफ 2 डिवाइड करते हैं कि यहाँ से भी 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से भी 2 कैंसिल हो गया. ठीक है, अब आपके पास आ गया अंडर रूट एक्स का प्लस 9x प्लस 14. अब आप ये देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है. फिर आप क्या करें कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन का सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है. यहाँ पे भी आप दोनों तरफ अगेंस्ट स्क्वायरिंग कर लें. अगेंस्ट स्क्वायरिंग से क्या होगा कि अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पे भी दोबारा फार्मूला ओपन हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे फिर आपने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी टर्म्स जो है राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करनी है. ठीक है, और इनकी साइन चेंज हो जाएगी. साइन चेंज होने के बाद आप देख सकते हैं कि हमें फाइंड आउट हुआ -3x² प्लस एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ से आपने माइनस कॉमन ले लिया. माइनस कॉमन लेने से अंदर वाली सारी टर्म्स चेंज हो जाती हैं. ठीक है, और फिर यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना है और जस्ट ये टर्म इनर टर्म लिख लेनी है. ठीक है, अब आपके पास 3x² माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ गया. यहाँ आपने क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है तो आपने यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर देनी है. ठीक, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें, हमें 30 चाहिए. दो वैल्यूज़ दो डिजिट्स ऐसी चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 30 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 1 आए. तो 6 5 मल्टीप्लाई जब होते हैं तो 30 आते हैं और जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाएगा. ठीक है, अब हमने क्या लिखा -6x प्लस 5x इज इक्वल टू 0. अब इसमें आप कॉमन ले लें, 3x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 इंटू प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया. अब आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को इक्वल 0 लिख देना है. एदर दिस टर्म इज इक्वल टू 0 और दिस टर्म इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ गया 3x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू 2. ये आपके पास एक रूट आ गई और इसकी यहाँ से x की रूट फाइंड आउट कर लें. यहाँ देखिए हमारे पास x की रूट आ गई, x इज इक्वल टू -5/3. ठीक है, आपके पास 2 रूट्स आ गई हैं. अब आपने क्या करना है कि चेकिंग करनी है. ठीक है, सबसे पहले x इज इक्वल टू 2 अपने क्वेश्चन में पुट करना है. आपको जो गिवन क्वेश्चन है, आपका गिवन इक्वेशन है, उसके अंदर देखें कि जहाँ जहाँ x आ वहाँ वहाँ हमने 2 प्लेस कर दिया. ठीक है, 2 पुट करने के बाद आप उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करें. 2 + 7 9, 2 + 2 4 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 प्लस 13. इनको प्लस किया 25 आ गया. इनका अंडर रूट कैंसिल आउट किया, मीन्स के स्क्वायर रूट फाइंड किया तो 3 + 2 आ गया. 5 इज इक्वल टू 5 ट्रू हो गया. ठीक है, इट्स मीन कि x जो है वो हमारा सोल्यूशन सेट है. अब आपने क्या करना है, -5/3 पुट करना है. जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने -5/3 पुट कर दिया, उसको सॉल्व किया. यहाँ पे 3 का एलसीएम लिया, यहाँ पे भी 3 का एलसीएम लिया, यहाँ पे 3 6 से कैंसिल हो गया था. ठीक है, और हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई. इन वैल्यूज़ का हमने 16 का स्क्वायर ले लिया. 16 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो 4 स्क्वायर होता है, स्क्वायर जो है कैंसिल हो गया. ठीक है, अंडर रूट 3 एलसीएम लिया, 4 + 1 5 हो गया और 5 ओवर अंडर रूट 3 नॉट इक्वल टू अंडर रूट 3. ठीक है,
मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। दैट्स मीन के जो हमारे x इज इक्वल टू -5/3 है वो एक्सट्रेनियस रूट है, बेमानी जड़ है और हमारा सोल्यूशन सेट जस्ट 2 है। ये आपका आंसर है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ सी कि हम थर्ड फॉर्म करते हैं इसकी। यहाँ देखिए हमारे पास थर्ड फॉर्म है स्क्वायर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस स्क्वायर रूट px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 1x स्क्वायर lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव थर्ड फॉर्म ऑफ रेडिकल इक्वेशन। Here we have under root ax square plus bx plus c plus square root px square plus qx plus r is equal to square root lx square plus mx plus n, ठीक है। अब आपने इस टर्म में क्या करना है कि सबसे पहले आपने देखिए हमने क्वेश्चन ले लिया रिलेटेड टू दिस फॉर्म और आप देख सकते हैं कि ये जो भी हैं ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन रही हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म में अब आप लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर भी सीखा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सीखा है और फैक्टराइजेशन भी सीखी है, ठीक है। फैक्टराइजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इजी है, मींस के क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं होता, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आप ऑल टर्म्स की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करें कि ऑल टर्म्स की फैक्टराइजेशन कर लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमें 6 चाहिए, ठीक है। दो टर्म्स जो मल्टीप्लाई करके 6 दें, ऐड और सब्ट्रैक्ट से 5 आए, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2 प्लस यहाँ पे देखें 5 और 6 का मल्टीप्लाई करके 30 आना चाहिए, ऐड करने से हमारे पास 11 आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने ये इक्वेशंस लिख दी, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ 4 और 5 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 20 आना चाहिए और ऐड करने से 9 आना चाहिए। तो 5 4 20 और ऐड करने से 9 आ जाएगा, ठीक। अब आपने क्या करना है कि सब में से कॉमन ले लें, जो कॉमन आ सकता है। 3x कॉमन ले लिया, इंटू एक्स माइनस वन माइनस 2 इंटू एक्स माइनस वन। यहाँ पे 6x कॉमन लिया, इंटू एक्स माइनस वन माइनस 5 इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 5x एक्स माइनस वन माइनस 4 एक्स माइनस वन। आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने माइनस या प्लस की गलती नहीं करनी, ठीक है। मीन्स के कॉमन लेने के लिए या फैक्टराइजेशन करने के लिए आपने देख लेना है कि -6 और -5x को जब हम ऐड करेंगे तो -11x ही आए, ताकि हमारा अगेन वो क्वेश्चन बन सके, ताकि क्वेश्चन जो है हमारी गलत ना हो, ठीक है। उसके बाद देखें हमने इसको इन दोनों टर्म्स को लिख लिया, इन दोनों टर्म्स को लिख लिया और इन दोनों टर्म्स को लिख लिया बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। यहाँ पे देखें x माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन सब में है। सबसे पहले आप क्या करें कि राइट हैंड साइड वाली को आप इधर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लें माइनस साइन के साथ, ठीक है। इसमें से देखें x माइनस वन सब में है तो x माइनस वन अंडर रूट जो है वो आप बाहर कॉमन ले लें, ठीक है। कॉमन लेने से क्या हुआ कि अंदर जस्ट स्क्वायर रूट 3x माइनस 2 प्लस 6x माइनस 5 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 5x माइनस 4 आपके पास आ गया, ठीक है। ये दो टर्म्स इक्वल टू 0 आ गई तो आप लिख सकते हैं एदर दिस टर्म इज इक्वल टू 0 और दिस टर्म इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे तो हमने जब स्केयरिंग की बोथ साइड पे तो x माइनस वन आ गया, स्केयर का रूट खत्म हो गया, स्केयर रूट खत्म हो गया तो ये -1 जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ तो आपके पास x इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ देखें कि आपके पास ये जो टर्म्स थी आपने यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को एक टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया। अब जो अभी मैंने आपके साथ फर्स्ट सेकंड फॉर्म डिस्कस किया है कि ये देखें ये उससे रिलेट हो रही है, वैसी बन गई है। तो अब सेम हम वही प्रोसीजर करेंगे, दोनों को हम दोनों तरफ पहले तो स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेके यहाँ पे देखें हमारा होल का स्क्वायर ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे सिंपल स्क्वायर आएगा और जब स्क्वायर आ जाएगा तो फिर हम लोग इसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर देंगे। इन सब का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। फिर इनको सोल्यूशन निकाला, सिंपल टर्म्स राइट हैंड साइड पे शिफ्ट की, स्क्वायर रूट वाली टर्म इधर ही रहने दी, स्क्वायर रूट वाली टर्म इधर जब हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने माइनस बाहर कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, नेक्स्ट आपने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे उसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे इसलिए शिफ्ट किया कि अब आपको पता है कि आपने नेक्स्ट इसका स्क्वायर ले लेना है। जब आप स्क्वायर लेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। स्क्वेयरिंग अगेन ऑन बोथ साइड स्क्वायर कर लें, बोथ साइड्स पे
स्क्वायर करने से क्या हुआ कि -2 का जब आपने स्क्वायर किया तो आपके पास 4 आ गया, इसका स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 को ऑल टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी। यहाँ पे देखें हमारी फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ अप्लाई नहीं होता, आप चेक कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देना है। इसको क्वाड्रेटिक की इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू 56, b इज इक्वल टू -84 एंड c इज इक्वल टू 31 आ जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिख दिया। यहाँ पे देखें -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a, यहाँ पे पुट कर दें। -84 था तो यहाँ +84 हो गया, यहाँ -84 का स्क्वायर लिया तो 7056 आ गया। ठीक है, हमने यहाँ पे इस टर्म को मल्टीप्लाई किया, इनको माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया और फिर हमारे पास ये टर्म्स आ गई। ठीक है, 112 का आप लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास ये देखें, आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको ये टर्म्स फाइंड आउट होती हैं। इन टर्म्स को आप स्क्वायरिंग करके लिखते हैं ताकि इनका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाएगा और 7 जो है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप 4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, दोनों में से जब आप 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4 कैंसिल आउट हो जाता है इसके साथ। ठीक है, आपके पास ये टर्म आ जाती है। अब आपकी ये सेकंड रूट फाइंड आउट हो गई है। ठीक है, पहली रूट जो थी वो x इज इक्वल टू 1 थी और ये सेकंड और थर्ड रूट यहाँ से आपको 2 रूट्स फाइंड आउट हो गई। अब आपने चेक करना है कि ये क्या हमारे सोल्यूशन सेट की रूट है या एक्सट्रीनियस रूट है। ठीक है, अब आप क्या करें, यहाँ आप x की सेपरेट वैल्यूज लिख लें, एक बार प्लस की लिख लें और एक बार माइनस की लिख लें। अब आपने क्या करना है चेकिंग के लिए कि सबसे पहले आपने x इज इक्वल टू 1 पुट करना है अपनी ओरिजिनल इक्वेशन मीन्स के क्वेश्चन में, जो कि ये देखिए मैंने यहाँ लिखी है। उसके अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप 1 पुट कर दें। ठीक है, उसके बाद आप उनका सोल्यूशन उन्हें सॉल्व करें, सोल्यूशन फाइंड आउट करें। तो यहाँ देखें कि ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स के ट्रू, इट्स मीन कि हमारा सोल्यूशन सेट x इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि x इज इक्वल टू 21 प्लस √7/56। ठीक है, ये पुट करें। अगर इस तरह आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट लगे कि अब हम इसे पूरे क्वेश्चन में पुट करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए इजी तरीका ये भी है कि आप इसको पॉइंट वैल्यूज़ में लिख लें, मीन्स के अंडर रूट फाइंड करें, प्लस करें 21 से और उसके बाद 56 से डिवाइड कर दें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 0.42। अब आप क्या करें कि पॉइंट वैल्यूज़ अपनी जो है ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दें, मीन्स के क्वेश्चन में पुट कर दें। इससे ये होगा कि आपके लिए ईजी हो जाएगा सोल्यूशन फाइंड आउट करना। यहाँ देखें कि जो हमारा सोल्यूशन आया है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, मीन्स के ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सोल्यूशन सेट आ गया वो आ गया सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्ड फॉर्म के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।